बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी में खुश आमदीद कहेंगे। आज 28 दिसंबर 2025 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरों से आगाह रहने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। आज शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जज़ान फेस्टिवल 2026 में इलाकाई रक्स टूरिस्ट की तवज्जो का मरकज़ बन गया। जज़ान फेस्टिवल 2026 में पेश किए जाने वाले इलाकाई रवायती प्रोग्राम्स को ज़ायरीन की जानब से गैर मामूली मकबूलियत हासिल हो रही है। फितरत के ख़जाने जज़ान के उन्वान से शुरू होने वाले मेले में इलाकाई सकाफ़ती रंगों का बखेरा है, जिससे मुकामी ज़िंदगी नुमायाँ हो रही है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक जज़ान मेले में आने वाले टूरिस्ट की दिलचस्पी के लिए जहां मुकामी दस्तकारी के नमूने रखे गए हैं, वहां इलाकाई सकाफत को उजागर करते हुए रवायती अंदाज में ज़ायरीन को खुश आमदीद कहा जाता है। मेले के ज़रिए सकाफती विरसे को, सियाहत के बुनियादी अंसर और खित्ते की कदीम रवायात और तर्ज ज़िंदगी को उजागर करते हुए जज़ान रीजन के सैकड़ों साल पुराने विरसे का तारुफ करवाया जा रहा है। वज़ीर दाखिला का मस्जिद हरम वाक़े में ज़ख्मी होने वाले सिक्योरिटी अहलकार को टेलीफोन। वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद बिन नाइफ ने मस्जिद हरम वाक़े में ज़ख्मी होने वाले सिक्योरिटी अहलकार रेहान आले अहमद से टेलीफोन पर बात करते हुए उनकी दिलेरी और फ़र्ज शनासी की तारीफ़ की। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ीर दाखिला ने ज़ख्मी होने वाले सिक्योरिटी अहलकार से उनकी सेहत के हवाले से भी दरियाफ़्त किया और इत्मीनान का इजहार करते हुए जल्द सेहतयाबी की दुआ की। वज़ीर दाखिला ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में इस बात पर जोर दिया कि सिक्योरिटी अहलकार ने जो कुछ किया वो उनकी अजीम इक़दार और फ़र्ज शनासी की अक्कासी करता है। अहलकार की जानब से दलेराना इक़दाम महज मुलाज़मत के फ़राइज़ ही नहीं बल्कि एक अजीम इंसानी मौक़िफ़ था जो कुर्बानी की आला तरीन मिसाल है। टेलीफोनिक गुफ्तगू के अख्ताम में वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी अहलकार को मुकम्मल सेहतयाबी की दुआ देते हुए इस बात का इजहार किया कि वो जल्द ही मस्जिद हरम के ज़ायरीन की खिदमत के लिए अपनी ज़िम्मेदारियों पर पहुँच जाए। वाज़ेह रहे गुज़श्ता दिन एक उम्रा ज़ाहिर ने मस्जिद हरम की बलाई मंजिल से खुद को नीचे गिरा दिया था। यह मंजर देखकर वहाँ मौजूद सिक्योरिटी अहलकार ने गिरने वाले को थामने की कोशिश की, मगर वो भी उसकी ज़द में आकर ज़ख्मी हो गया, जिस पर दोनों को फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। उम्रा वीज़ा के लिए होटल की तस्दीक शुदा बुकिंग लाजमी करार। सऊदी अरब ने उम्रा वीज़ा के लिए होटल की तस्दीक शुदा बुकिंग फराहम करना लाजमी करार दिया है। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब की जानब से उम्रा वीज़ा के लिए दरख्वास्त देने वाले ज़ायरीन के लिए नुसुक मज़ार प्लेटफॉर्म के ज़रिए होटल की तस्दीक शुदा बुकिंग फराहम करना ज़रूरी करार दिया गया, जिसका मकसद उम्रा के तजर्बे को बेहतर बनाना है। इस हवाले से सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने अपने एक बयान में बताया कि सर्विस के मेयार को बेहतर बनाने के लिए नुसुक मज़ार के ज़रिए तमाम उम्रा वीज़ों के इजरा के लिए रहायशी डॉक्यूमेंट दरकार है। इनका मकसद उम्रा ज़ायरीन के तजर्बे को बेहतर बनाना और उन्हें बेहतर से बेहतर सहूलियात फ्राहम करना है। सोशल मीडिया में दूसरों की तशहीर काबिल सज़ा जुर्म। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि सऊदी अरब में साइबर कानून ने लोगों की पर्सनल लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ और हकूक़ की पासदारी की ज़मानत देता है। सबक वेबसाइट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा, लोगों की पर्सनल लाइफ काबिल एहतराम और उसकी खिलाफवर्जी करना किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। इदारे ने कहा कि साइबर क्राइम कानून में तयशुदा और वाज़ेह असूलों की किसी भी ज़रिए से खिलाफवर्जी करना काबिल सज़ा जुर्म है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा, सोशल मीडिया के किसी भी ज़रिए में दूसरों की इजाज़त के बगैर उनकी तस्वीर बनाना या वीडियो बनाना, उसको एडवर्टाइज़ करना, उनकी बदनामी का बायस बनना या उन्हें किसी तरह का नुकसान पहुँचाना साइबर क्राइम में शामिल है। इसके मुर्तकिब अफराद को कानूनी मुआवजे का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि साइबर क्राइम कानून में सराहत के साथ बयान किया गया है। वाज़ेह रहे, कानून के मुताबिक तशहीर करने पर 1 साल कैद और 5 लाख रियाल का जुर्माना हो सकता है। सऊदी एयरलाइन की नई होम चेक इन सर्विस। सऊदी अरब की कौमी फ़ज़ाई कंपनी सऊदी एयरलाइन ने मुसाफिरों को होम चेक इन की नई सर्विस फ्राहम करने के लिए सऊदीया ग्राउंड सर्विस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है। फ्राहम की जाने वाली चेक इन सर्विस के कई ऑप्शन हैं, जिनमें सामान की बुकिंग और बोर्डिंग पास का इजरा शामिल है। राउंड ट्रिप के लिए भी होम चेक इन सर्विस से इस्तेफादा किया जा सकता है। चेक इन सर्विस हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे की बुनियाद पर फ्राहम की जाएगी। मुसाफिरों को अपनी फ़्लाइट से 24 घंटे से लेकर 6 घंटे तक चेक इन सर्विस हासिल करने की सहूलत होगी। सर्विस के लिए ट्रैकिंग सहूलत भी मुहैया की जाएगी, जिसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लिंक होगा। इसके अलावा अपडेट्स ईमेल पर भेजी जाएंगी। पहले मरहले का आगाज़ रमज़ान साल की 34 तिमाही से होगा, जबकि इब्तदाई तौर पर यह सर्विस जद्दा के मुसाफिरों के लिए भी होगी, जो बुकिंग के वक्त हासिल की जा सकेगी। उम्रा अदायगी में सहूलत तवाफ़ का दौरानिया 42 मिनट रह गया।
ادارہ مرحمن کا کہنا ہے کہ مسجد الحرم میں زائرین کی سہولت کے لیے کیے جانے والے اقدامات کی وجہ سے عمرہ ادا کرنے کا اوسطاً وقت 116 منٹ ہو گیا، اور رواں ماہ کیے گئے گراؤنڈ سروے رپورٹ میں بتایا گیا کہ 92% عمرہ زائرین صحن مطاف سے طواف کرتے ہیں، جہاں طواف کا دورانیہ کم ہو جاتا ہے، جبکہ صحن کو بھی طواف کرنے والوں کے لیے مخصوص کرنے سے زائرین کو کافی سہولت ہوئی ہے۔ اور مزید کہا گیا، عمرہ کی ادائیگی کے لیے مجموعی طور پر 116 منٹ کا وقت لگتا ہے، جس میں زائر کے مسجد الحرم میں داخل ہونے سے لے کر طواف کرنے اور مطاف سے مسعی کی جانب جانے اور وہاں سعی کرنے کا دورانیہ بھی شامل ہے۔ گراؤنڈ سروے کے مطابق مطاف سے طواف کے لیے 42 منٹ، جبکہ سعی کے ساتھ چکر 46 منٹ میں مکمل ہو جاتے ہیں۔ مسجد الحرم میں داخل ہونے اور صحن مطاف میں پہنچنے کے لیے 15 منٹ، جبکہ سعی میں جانے کا 13 منٹ کا وقت درکار ہوتا ہے۔ سعی کے ساتھ چکر مکمل کرنے کے بعد عمرہ زائر مروہ کی جانب سے مسجد الحرم سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اس طرح مجموعی طور پر عمرہ میں 116 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ واضح رہے، ادارہ امور حرمین شریفین کی جانب سے زائرین کی سہولت کے لیے مطاف کو جو صحن ہے اس کو صرف عمرہ ادا کرنے والوں کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، تاکہ وہاں پر رش زیادہ نہ ہو اور زائرین آرام سے طواف کر سکیں۔ وہ زائرین جو طواف کرنا چاہتے ہیں، صرف وہ ان کے لیے بلائی جو منزلیں ہیں وہ مخصوص کی گئی ہیں۔ آسمان کو چھوتی عمارت پر طیارہ نصب، ایمریٹس ایئر لائن ایئر ہوٹل کی وائرل ویڈیو کی حقیقت کیا ہے؟ سوشل میڈیا اور کئی ویب سائٹ پر وائرل ہونے والی ایک حیران کن فلک پوسٹ عمارت کی ویڈیو نے تہلکہ مچا دیا۔ اس ویڈیو میں دعویٰ کیا گیا کہ ایمریٹس ایئر لائن دبئی میں ایک شاندار دبئی ایئر ہوٹل بنانے جا رہی ہے، جس کی عمارت کے اوپر مکمل ایئر بیس A380 طیارہ نصب ہوگا۔ اس میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ 580 میٹر بلند اور 125 فلورز پر مشتمل اس ہوٹل کی لاگت $3 ارب تک ہے اور یہ دنیا کے عجائب میں سے ایک ہوگی۔ تحقیقات سے یہ ثابت ہوا کہ یہ ویڈیو کسی حقیقی منصوبے کی نہیں بلکہ ایک AI سے تیار کردہ تخیلاتی تصور ہے۔ قبرص میں مقیم اس ویڈیو کے خالق جارج حاجی کرسٹوفی نے خود بھی واضح طور پر کہا کہ یہ حقیقی عمارت نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا، میں نے کبھی بھی $3 ارب لاگت 580 میٹر بلندی یا 125 منزلوں کا ذکر نہیں کیا، بلکہ سب میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز نے بعد میں خود سے کھڑی ہیں۔ ویڈیو کے خالق نے کہا، ان کی اصل انسٹاگرام پوسٹ صرف ایک خیالی تصویر پر مبنی تھی، جس کا مقصد مستقبل کے لگژری سفر اور فن تعمیر کے امتزاج کو تخلیقی انداز میں دکھانا تھا۔ ایمریٹس ایئر لائن نے بھی باضابطہ طور پر اس ویڈیو کو من گھڑت، جعلی اور غیر حقیقی مواد قرار دیتے ہوئے اس سے لا تعلقی ظاہر کی اور واضح کیا کہ کمپنی کا ایسا کوئی منصوبہ زیر غور نہیں ہے۔ دراصل اس ویڈیو کو بعد میں دبئی ایئر ہوٹل بائی ایمریٹس کے عنوان سے دوبارہ پوسٹ کیا گیا تھا۔ دبئی کی غیر معمولی تعمیراتی شاہکار جسے برج خلیفہ، پام آئی لینڈ وغیرہ کی وجہ سے یہ عمارت بھی لوگوں کو قابل یقین لگی۔ بعض میڈیا اداروں نے تصدیق کیے بغیر ہی اس کو خبر بنا دیا، بلکہ خود سے من گھڑت اور جعلی اعداد و شمار بھی شامل کر دیے۔ یہ معاملہ دراصل ڈیجیٹل دور میں AI سے بنی تصاویر اور ویڈیو کے غلط استعمال اور غیر ذمہ دارانہ صحافت کی ایک واضح مثال بن چکا ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔